Good morning student. Myself Pritesh Singh. Today class 11th chemistry chapter 3rd. In previous lecture we discussed periodic trends of element in periodic table. Okay. Periodic trend में हमने annihilation enthalpy, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था और एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसी मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में भी थोड़ा मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियोडिक टेबल में कैसे मूव करता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो पता ही होगा, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं अगर हम केमिस्ट्री में समझना चाहें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेटल में कई सारे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो लस्टरस होता है, जो सोनरस होता है, जो मेलिएबल होता है, जो डक्टाइल होता है, जो हार्ड होता है। ठीक है, ये सब हम मेटल के बारे में पढ़े थे। एक और इसमें प्रॉपर्टी आती है, मेटल्स क्या होते हैं, इजीली फॉर्म कैटायंस, मतलब मेटल जो होंगे वो आसानी से कैटायंस में बदल जाएंगे। मतलब कि जैसे सोडियम में क्या है, मेटल है, ये क्या हो जाएगा सोडियम प्लस, मतलब कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो उससे हम क्या करते हैं मेटल। मेटल मतलब इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, मेटल में हम पहला क्या होता है, उसी अब वो लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया Na+ इज ए कैटायन। ये क्या है कैटायन, मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इजीली कैटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। अच्छा, कोई कैटायनिक फॉर्म में चेंज क्यों होता है, चेंज होने का रीजन क्या है? चेंज होने का रीजन क्या है कि वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए। किसके, नियरेस्ट नोबल गैस के, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होगा उसके अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अब इसके पास एटॉमिक नंबर है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन जाने से तो किसके चला गया, नियॉन के पास चला गया, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इजीली फॉर्म कैटायन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब क्या, जो कैटायन होंगे वो सारे क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब ठीक है, मेटल्स का जो फैक्टर इफेक्ट करता है, क्या क्या मेटल का फैक्टर इफेक्ट करता है जिससे उसका ट्रेंड बदलता है। तो इफेक्ट करने वाले फैक्टर जो होते हैं वो पहला क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना अधिक एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक मेटालिक कैरेक्टर उसका होगा, या उतना अच्छा हो क्या होगा, मेटल होगा। कहने का तो कहते हैं जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट होगा उतना कम मेटालिक कैरेक्टर होगा। जेड इफेक्ट मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, जितना अधिक प्रोटॉन अधिक होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन उतना अधिक हो क्या होगा, नॉन मेटल की तरफ भागेगा, मतलब उसकी मेटालिक कैरेक्टर घटती जाएगी। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ना, और जेड इफेक्ट बढ़ना का मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने ही नहीं देगा। ठीक है, तो जेड इफेक्ट जितना कम होगा उतना अच्छा क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम, मतलब कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब सोडियम से बाद पोटेशियम ये सब इंक्रीज करेगा, जबकि इन पीरियड्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर यही बात कर रहे हैं ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप बोल रहे हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3-4 एलिमेंट्स की बात मैंने कर। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। वहीं अगर पीरियड की बात करें, पीरियड मतलब कोई पीरियड थर्ड है, सेकेंड ले लेते हैं, क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है, छोटा होता है, या कह सकते हैं जेड इफेक्ट बढ़ रहा होता है। तो बढ़ने का मतलब एटॉमिक रेडियस छोटे होने का मतलब कि जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये भी मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। वहीं ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद अगला है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इजीली फॉर्म एनायन, मतलब नॉन मेटालिक वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकें और एनायन का फॉर्मेशन कर सकें, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है, इसके पास 9 होता है, तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियान, इसका क्या होता है 10। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नियान के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बना क्या, F-, ये बना F-। एटॉमिक नंबर तो 9 ही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना हो गया, 10। मतलब इसके सारे सेल्स भर गए, सब सेल्स भर गए, ऑर्बिटल्स भर गए। तो भर गए तो क्या हो गया, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस कारण हुआ, जब ये एनायन फॉर्म हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो गेन करने का मतलब एनायंस बनाया, और ये गेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं नॉन मेटालिक में भी। नॉन मेटालिक में एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकेगा। छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियस जो भी होगा उसका रेडियस डिस्टेंस कम रहेगा, जो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो आसानी से उसे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। लेकिन अगर जितना बड़ा होगा तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस दूरी ज़्यादा होगी, तो उसे पकड़ने में भी उसे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो एटॉमिक रेडियस जितना छोटा उतना अधिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर जाएगा, और जितना ज़्यादा जेड इफेक्ट उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लें, ट्रेंड की बात कर लें, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। किसमें, ग्रुप में बात कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 7 में। जब हम लेफ्ट मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम आएगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करना मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करना मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ना। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो फ्लोरीन का क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेटालिक नॉन मेटालिक होगा कि नहीं, तो फिर डिक्रीज करेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और वही चीज़ अगर हम इधर की तरफ मूव करें तो अगर इसमें बात करें पीरियड में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीजन का, जस्ट अपोजिट। तो मतलब अगर पीरियड की बात करें थर्ड पीरियड में तो क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सबसे अधिक फ्लोरीन ऐसे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करेंगे इधर की तरफ वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाना मतलब कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर का। ठीक है, ये रहा आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसके बारे में टोटल डिटेल बताया। तब तक आप इसे नोट करो। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अभी मैंने क्या पढ़ा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस के बारे में और एक्सोटेरिक के बारे में। तो ऑक्साइड के 4 नेचर, हम 3 नेचर पढ़ाए जाते थे, लेकिन एक और नेचर होता है, क्या पता आपको बताया भी गया होगा। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में 4 नेचर पढ़ेंगे। एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर, एक होता है एम्फोटेरिक नेचर और एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। मतलब कह सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड इट इज मेड ऑफ metals when react with, अगर मेड सिंपल देते हैं, इट इज मेड ऑफ मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 से। जब O2 से रिएक्ट करते हैं तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी ये गलत हो रहा है, नॉन मेटल की बात हो गई। मेटल के साथ तो बेस ही बनाएगा ना। जब नॉन मेटल रिएक्ट व्हेन रिएक्ट विद O2, जैसे सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ SO2। किसी किसी कंडीशन में जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रहती है तो बनता है SO3। ठीक है, वैसे ही कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ CO2 या CO3, इसका भी फॉर्मेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है लेकिन वो न्यूट्रल ऑक्साइड में जाता है। अब यही क्या होता है, एक्ट एज, अब इसको हम अगर वाटर मॉलिक्यूल्स में डाल दें तो बने क्या, H2SO3, इसको डालेंगे तो H2SO4।
तो ये दोनों क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर क्यों? क्योंकि इनके पास H+ है। तो जब आप वाटर में जाएंगे तो किस में टूट जाएंगे? H2 2H+ प्लस SO4 2- तो 2H+ के नाम मतलब ये क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग कि जब जो हाइड्रोजन देता है वो क्या होता है? एसिडिक। जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो क्या होता है? बेसिक। ठीक है, ऐसे ही इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें तो ये बनाएगा H2CO3। कब? जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसलिए सारे क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक ऑक्साइड, ये है ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और ये है एसिड्स। ठीक है, तो जो एसिडिक ऑक्साइड किससे बनते हैं? नॉन मेटल से। बेसिक ऑक्साइड किससे बनते हैं? मेटल से। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? जब मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो क्या बनते हैं? बेसिक ऑक्साइड। जैसे अगर सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो फॉर्मेशन ऑफ Na2O, इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। क्या होता है? एक बेसिक ऑक्साइड होता है, इसे हम लिख सकते हैं बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ CaO, ये भी क्या है? बेसिक ऑक्साइड। जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है? NaOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, NaOH का फॉर्मेशन होने का मतलब ये क्या है? तो बैलेंस करना चाहेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। NaOH की बात करें तो ये क्या है? बेसिक होता है, बेसिक या बेस होता है, या कह सकते हैं एल्कली होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होगा। थोड़ा मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि बेस और एल्कली में क्या मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन क्या हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो बेसेस क्या होते हैं? जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। वो क्या होते हैं? बेसेस होते हैं। मतलब ये सब बेसे वो बेस है, तो ये सब क्या है? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल, या कह सकते हैं मेटल ऑफ, मतलब कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी रखने वाला क्या है? मेटलाइट्स के साथ। मेटलाइट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। वैसे ही बेरिलियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ BeO। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके, या कह सकते हैं एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो। क्या रखते हो? एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रखता हो। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्शन करें, जैसे HCl के साथ, तो फॉर्मेशन क्या होता है? AlCl3 प्लस H2O। पढ़े होंगे जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट प्लस वाटर। ये क्या है? एसिड है, ये क्या है? वाटर है, Al3 साल्ट है, तो ये एक्ट एज ए बिहेव एज अ बेस। तो यहाँ पे Al2O3 कैसे बिहेव किया? बेस की तरह। वहीं अगर हम Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ रिएक्शन करा दें, ये क्या होता है? बेस। तो ये बिहेव कैसे करेगा? एसिड की तरह। और रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? AlOH प्लस NaCl, इसका फॉर्मेशन होगा
या ये इसकी जगह ज़्यादा फॉर्मेशन होता है NaAlO प्लस H2O का फॉर्मेशन, यही फॉर्मेशन होता है, AlO2 का फॉर्मेशन होता है, सही कर रहे हैं, AlO2 का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक्ट एज ए साल्ट और एक्ट एज ए वाटर। तो ये यहाँ पे शो कैसे कर रहा है, एक एसिड की तरह शो कर रहा है, रिएक्शन कैसे शो कर रहा है, एक एसिड की तरह। तो एम्फोटेरिक साइड क्या होता है, जो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो ये सब क्या होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एक्साइड में और भी एक लिख सकते हैं ZNO, ये भी क्या होता है एम्फोटेरिक एक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड के कुछ ही एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ ही पाया जाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब कि जो ना बेस होते हैं ना एसिड होते हैं, डज नॉट बिहेव एज ए बेस और डज नॉट बिहेव एज अ बेस और एसिड, ना ही एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब कि जैसे इसके साथ रिएक्शन होता तो बनता है NO इज एम्फोटेरिक, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, फिर N ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है N2O, ये भी क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आप 3 लिख सकते, अरे न्यूट्रल ऑक्साइड में आप 3 लिख सकते हैं, NO, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब क्या होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब वो ना एसिड के साथ बिहेव करेंगे, ना बेस की तरह बिहेव करेंगे, ना एम्फोटेरिक किसी की तरह बिहेव नहीं करते, वो अपने न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, आपका मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी खत्म हो गया, फिर उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड भी खत्म हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में और स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, या कह सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कल हमारा जो रहेगा वो लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, खासकर एनसीईआरटी क्वेश्चन करिए जो इन टेक्स्ट हो और एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।